हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो प्रीवियस क्लास में अपन ने एक चैप्टर चालू किया था वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही आगे अपन कंटिन्यू करते हैं और इसमें आगे अपन बताते हैं लिगेंड के बारे में कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के बारे में कि लिगेंड बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, ट्राइडेंटेड, इनको क्लासिफिकेशन क्यों किया है। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन अपना चल ही रहा था और चलने के साथ में अपन ने कुछ बता दिए थे कि लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड की एक लिस्ट अपन ने तैयार कर ली थी। और मोनोडेंटेड में अपन ने यही बताया था कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड को मोनोडेंटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें डोनर एटम एक ही होता है। और बाइडेंटेड को बाइडेंटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें डोनर एटम दो होते हैं। इसके बेस पे अपन ये क्लासिफिकेशन करेंगे। और अगला जो टॉपिक आ रहा है अपना सेकंड टॉपिक है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता क्या है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड, तो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब ये है कि जिसमें डोनर एटम कितने हैं, दो है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। तो द लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम are known as bidentate ligand। तो डोनर एटम जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड में अपने पास कौन कौन से हैं, कुछ न्यूट्रल होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, या पॉजिटिव तो इसमें नन नहीं होते, जनरली नेगेटिव और न्यूट्रल वाले हैं। तो सबसे पहले जो है एग्जाम्पल लिखेंगे अपन इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर बताएंगे यहाँ पे। इथाइलिन डाइअमाइन पे कोई चार्ज नहीं होता है, CH2 NH2 फिर CH2 और NH2। और डोनर एटम कौन कौन है, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। डोनर एटम कितने हो गए, दो हो गए। और जिसके पास डोनर एटम दो है उसको अपन क्या नाम देते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड का ये फर्स्ट एग्जांपल अपन ने बताया इथाइलिन डाइअमाइन। और इथाइलिन डाइअमाइन के बाद में अगला जो आएगा ऑक्जेलेटो जो आता है उसमें ऑक्जेलेट होता है, ऑक्जेलिक एसिड से मिलके बनता है। ऑक्जेलिक एसिड का H+ आयन अगर रिमूव कर देते हैं अपन तो कौन सा आयन बन जाता है, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है COO- और इसी का नाम अपन ने क्या रखा है, ऑक्जेलेटो। और तीसरा एक और एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन से अपन ने इसको बनाया इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ग्लाइसिनेटो। अब ग्लाइसिनेटो का डायग्राम कैसे होगा, यहाँ पे NH2 CH2 COO- और NH2 पे क्या पड़ा है, लॉन पेयर पड़ा है। तो इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन था, दोनों ही ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें जो है नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और इस पे -1 चार्ज है और इस पे -2 चार्ज है। चार्ज को स्पेशली आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताएंगे उसमें चार्ज की वैल्यू बहुत बड़ी है। चार्ज अपन को अगर मालूम नहीं है तो फिर वो अपन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज को आपको ध्यान में रखना है। चार्ज कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बेस पे अपन ये बताते हैं। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम कितने हैं, दो है। और दो डोनर एटम के बेस पे अपन ने क्या बताया, इथाइलिन डाइअमाइन, ऑक्जेलेटो और ग्लाइसिनेटो। ये इनके एग्जाम्पल हो गए बाइडेंटेड के। अब अपन बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड के बारे में बताते हैं।
ट्राइडेंटेड लिगेंड, तो नाम आ जाता है यहाँ पे ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड कौन सा है? जिसमें डोनर एटम कितने हैं? 3 है, और 3 डोनर एटम होते हैं, उसको अपन क्या नाम देते हैं? ट्राइडेंटेड लिगेंड। इन दिस लिगेंड 3 डोनर एटम are present तो 3 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड लिगेंड। और ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल अपन को देना है, तो एग्जाम्पल में ये लिखेंगे डाई इथाइलिन ट्राईअमाइन। डाईइथाइलिन ट्राईअमाइन, और डाईइथाइलिन ट्राईअमाइन का स्ट्रक्चर CH2, फिर क्या आएगा? NH, फिर CH2, और यहाँ पर क्या आ गया? NH2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? NH2। तो इसके पास में भी डोनर एटम अवेलेबल है, इसके पास में भी है, और इसके पास में भी है। तो डोनर एटम कितने हो गए? 3। और 3 और डोनर एटम वाले सब्सटेंस को या लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं? ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाना है। डाईइथाइलिन क्यों बोला है? क्योंकि इथाइलिन इसके अंदर 2 है। और ट्राईअमाइन क्यों है? क्योंकि NH2, NH और NH2 ये तीनों अमाइन के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने? डाईइथाइलिन ट्राईअमाइन। अब इसके बाद में कुछ और अपन बता देते हैं, जैसे एग्जाम्पल चौथा अपन ले लेते हैं, तीसरा चौथा टेट्राडेंटेड लिगेंड। The ligand which have 4 donor atom are known as tetradentate ligand। तो 4 डोनर एटम अगर किसी के पास होंगे तो उसको अपन कौन सा लिगेंड बोलेंगे? टेट्राडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। टेट्राडेंटेड लिगेंड का स्ट्रक्चर अपन को कैसे बनाना है? ट्राईइथाइलिन। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्राईइथाइलिन टेट्राअमाइन। तो ट्राईइथाइलिन का मतलब इथाइलिन 3 लगाने हैं और अमाइन कितने लगाने हैं? 4। तो बनेगा कैसे? CH2, फिर NH, CH2, फिर NH, और फिर क्या आएगा? CH2। अब यहाँ पे आ जाएंगे NH2 और NH2। अब यहाँ डोनर एटम कितने हो गए? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। टोटल डोनर एटम कितने हो गए? 4 डोनर एटम है। जिस लिगेंड के पास में 4 डोनर एटम होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो 4 तक अपन पहुंच गए। अब 5वां आएगा अपना पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो अपन लेते हैं न्यू पेज पे, नाम रख देते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड।
पेंटाडेंटेड लिगेंड जो है अपने कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है। तो 5 डोनर एटम जिसके पास होंगे, द लिगेंड विच हैव 5 डोनर एटम, 5 डोनर एटम are known as pentadentate ligand, pentadentate ligand। तो पेंटाडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम कितने होंगे, 5। और एग्जाम्पल क्या लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखेंगे EDTA -3। अब EDTA का पूरा नाम यहाँ बताएंगे अपन। ई का मतलब हो गया इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमाइन, और टी का मतलब क्या हो गया, ट्राई एसीटेट। ये इस लिगेंड का पूरा नाम है। स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, इथाइलिन का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है, CH2 बॉन्ड CH2, और इस पे NH2 और NH2 लगते तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाई अमाइन। लेकिन इनके N के जो H है वहाँ से अपन ने H हटा दिया और क्या बना दिया, CH2CO माइनस और CH2CO माइनस, और यहाँ पे भी CH2CO माइनस, और एक आ गया यहाँ पे H। तो यहाँ डोनर एटम कौन कौन से हैं ये बता देते हैं आपको। डोनर एटम 2 तो हो गए नाइट्रोजन, और 2 नाइट्रोजन के अलावा एसीटेट CH2CO माइनस का O माइनस जो है वो डोनर एटम है, 3 ये हो गए। तो माइनस चार्ज इस पे 3 है, माइनस का 3 चार्ज हो गया। और इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन ये हो गया, डाई अमाइन ये हो गया। ट्राई एसीटेट है, ट्राई एसीटेट में CH2CO माइनस कितने लगाए मैंने, 3 CH2CO माइनस लगाए, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाई अमाइन ट्राई एसीटेट। ये पेंटाडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। 3 तो ऑक्सीजन डोनर एटम हो गए और 2 कौन से हो गए, नाइट्रोजन हो गए। तो टोटल डोनर एटम जो है इसमें 5 है। अब इसके अलावा अपन अगला करते हैं, छठा, सिक्स नंबर पे करते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्सा का मतलब 6 डोनर एटम, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द लिगेंड विच हैव six donor atom, 6 donor atom are known as hexadentate ligand। तो 6 डोनर एटम जिसके पास होते हैं उसको अपन क्या नाम देंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल लिखना है अपन को। अब यहाँ एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं यहाँ पे, EDTA -4। अब यहाँ ई का मतलब इथाइलिन डाईअमाइन ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट हो जाएगा। और तो इसका पूरा नाम भी लिख देते हैं, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये इसका पूरा नाम हो गया। और EDTA का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH2N CH2N और CH2 और यहाँ पे भी N।
अब एन के जो 4 एच लगे हुए हैं, 2 इस पे थे और 2 इस पे थे, चारों को हटा दिया, एसीटेट ग्रुप लगा दिया, CH2CO माइनस और CH2CO माइनस, ये बन गया। और एक है CH2COO माइनस और यहाँ पर है CH2COO माइनस। तो टोटल मिला के अपन यहाँ अगर देखते हैं तो कितने एसीटेट लगे हुए हैं, 4 एसीटेट हैं और अमाइन कितने हैं, 2 अमाइन हैं। तो इसका नाम क्या रखेंगे अपन, EDTA -4, और -4 का मतलब नेगेटिव चार्ज 4 आ रहा है इसमें, माइनस चार्ज कितना है, 4 चार्ज आ रहा है। इसके बेस पे अपन नाम देंगे यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये हो गए हेक्साडेंटेट लिगेंड। लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डोनर एटम, ये क्लासिफिकेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। डोनर एटम के बेस पे क्लासिफिकेशन करना था, वो कंप्लीट हुआ। अब अपन लिगेंड के कुछ और जो नाम है या एग्जाम्पल है वो यहाँ समझाएंगे। लिगेंड के क्या क्या नाम और एग्जाम्पल है इसमें आगे बताते हैं अपन। एक वर्ड और आ रहा है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे बोर्ड में, तो इसको ध्यान से पढ़ना, आपको इम्पोर्टेंट लगा लो इसको। एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जिनके पास डोनर एटम 2 होते हैं लेकिन बॉन्ड वो एक के साथ ही बनाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। द लिगेंड विच हैव द मोनोडेंटेड लिगेंड ligand which have more than one donor atom, more than one donor atom, but they are bonded with one donor atom, are known as ambidentate ligand. Ambidentate ligand, तो जिसके पास डोनर एटम जो है 2 होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड का ही एग्जांपल है। मोनोडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम 2 होते हैं लेकिन बॉन्ड सिर्फ एक के साथ बनेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल करवाएंगे तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। जैसे मैंने साइनाइड लिया, साइनाइड में C पे माइनस और N पे माइनस है, N पे लॉन पेयर भी है। तो यहाँ अपन अगर बोलेंगे कि मेटल के साथ जो है वो कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, CN अगर बॉन्ड बनाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनाइड या साइनो। इस लिगेंड को क्या बोलते हैं अपन, साइनो, क्योंकि बॉन्ड कौन बना रहा है, कार्बन बना रहा है। अब यही मेटल के साथ अगर नाइट्रोजन बनाता है NC, तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, आइसोसाइनो। तो डोनर एटम तो 2 है, कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, लेकिन एक टाइम में एक जना ही बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो इसको क्या नाम दे दिया, साइनो। और इसी का एक दूसरा है, नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बना देता है, हालांकि कार्बन के पास में भी अवेलेबल है लॉन पेयर और नाइट्रोजन के पास में भी है, लेकिन बॉन्ड सिर्फ एक जना बनाएगा, तो उसको अपन कौन सा लिगेंड बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। और एम्बीडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम कितने होते हैं, 2, और 2 डोनर एटम के बाद में भी इसमें बॉन्ड सिर्फ एक जना बनाता है, या इसमें मोनोडेंटेड डेंटेड के एग्जाम्पल ही इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और है, नाइट्रो NO2 माइनस का देखते हैं अपन। इसमें क्या आएगा, अगर मेटल के साथ NO2 कनेक्ट है तो इसका नाम अपन क्या रखते हैं, नाइट्रो। और अगर मेटल के साथ ONO कनेक्ट है, ONO, तो इसको अपन नाइट्राइटो बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइटो। और इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, नाइट्रो। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है जिसमें नाइट्रो और नाइट्राइटो दोनों का फॉर्मूला एक है।
स्ट्रक्चर में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन डोनर एटम अलग अलग है। इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है और इसमें कौन बना रहा है, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और इसके बाद में एक और एग्जांपल अपन इसमें कर सकते हैं यहाँ पे, कि मान लो ये एक आ गया मेरे पास मेटल है, मेटल के साथ एक जना बना रहा है HCN। अगर HCN बनाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो। और मेटल के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है NCS तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। दोनों ही मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन बॉन्ड जो है अलग अलग एटम के थ्रू बन रहा है, इसलिए इसको अपन कौन से लिगेंड बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास डोनर एटम दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बॉन्ड वो एक के साथ ही बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब आ जाता है इसके बाद एक टॉपिक और आता है चिलेट लिगेंड। तो CHELAT चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड कौन से होते हैं, द पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड which are bonded with central atom by more than one coordinate bond. Coordinate bond and prepare chelate ring and then ligand is known as chelate ligand. So the polydentate ligand which are bonded with central atom by more than one coordinate bond and prepare chelate ring, then ligand is known as chelate ligand. जब पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ एक रिंग फॉर्मेशन करता है, और ये चिलेट वर्ड है ना, केंकड़े से लिया हुआ है, केंकड़े का वर्ड है चिलेट। और चिलेट जो है एक केंकड़े का ऐसा आगे वाला मुंह इस टाइप से होता है, ऐसे ही ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है, वो मेटल को ऐसे पकड़ के रखते हैं, जैसे अपन इस एग्जांपल करके बताएंगे। मान लो एग्जांपल है CuEn का होल ट्वाइस, और चार्ज इस पर क्या आ गया, +2 चार्ज है। कॉपर जो है वो एथिलीन डाइअमीन से बॉन्डेड है, और इस पर चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो कॉपर को कैसे अपन को रिप्रेजेंट करना है, ये कॉपर है और ये इनके साथ बॉन्ड बना रहे हैं NH2 और NH2। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन भी है और ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है कॉपर के साथ। और यहाँ NH2 CH2 और NH2। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है चारों तरफ से, मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल के साथ कनेक्ट होता है तो एक साइक्लिक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर जब बनाता है इसको कौन सा लिगेंड बोलेंगे अपन, चिलेट लिगेंड। और चिलेट लिगेंड के अंदर यहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको अपन चिलेट रिंग बोलेंगे। और इस रिंग के बाद में ये जो लिगेंड मैंने काम में लिया है इसको कौन सा लिगेंड बोलेंगे, चिलेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये इससे रिंग बनाएंगे,
उस रिंग को क्या नाम देते हैं? इस रिंग को अपन एक अलग नाम से बोल देते हैं। ये रिंग जो है इसको क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग, चिलेट रिंग। और ये जो अपन ने लिगेंड काम में लिया है, उस लिगेंड को क्या बोलते हैं अपन? चिलेट लिगेंड। तो ये अपना चिलेट लिगेंड क्या होता है और इसकी डेफिनेशंस, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाओ, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बन सकता है। व्हाट इज चिलेट लिगेंड एंड गिव एन एग्जांपल। तो आपको इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बना के इसको समझाना है। चिलेट रिंग क्या होता है, चिलेट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। अब कुछ और जो एग्जांपल आएंगे या कुछ और डेफिनेशंस जो आएंगी, वो डेफिनेशन इसमें कर लेते हैं अपन। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये चीज़ अपन को क्लियर होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम, टू द सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड ligand are known as coordination number। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड आर नॉन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका एग्जांपल अपन ऐसे बताएंगे, जैसे मान लो निकल है और निकल के साथ कौन लग गया है? अमोनिया। ये लिगेंड है, लिगेंड मैंने लगाए 4, चलो 6 लगा दिए, कोई बात नहीं, 6 लगा दिए और इस पे चार्ज कितना आ गया? +2। तो यहाँ निकल के चारों तरफ जो मोनोडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है वो कितना है? 6 लगा हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 6। ऐसे ही एक और एग्जांपल अपन देते हैं। कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ अमोनिया मैंने क्या लगा दिया है? 6, और इस पे चार्ज पूरे पे कितना आया? +3। तो इसका अपन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा कि ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या आ जाएगा फिर? 6। जितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अगर सेंट्रल एटम से कनेक्ट है तो उसको अपन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं। बाईडेंटेड के केस में क्या करना है, देखो अगर ये बाईडेंटेड आता है COEN का होल थ्राइस और इस पे चार्ज आ गया +3। अब ये बाईडेंटेड लिगेंड अपन ने लगा दिया, तो बाईडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम कितने होते हैं? 2 × 3, कितना आया आंसर? 6। तो यहाँ अपन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो ये 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। डेफिनेशन ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके अलावा कुछ जो डेफिनेशंस बची हुई है, आयोनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, वो भी डेफिनेशंस अपन कर लेते हैं। आयोनिक स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड होते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और सेंट्रल मेटल एटम, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम
are present in square bracket, square का मतलब ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, that is known as coordination sphere. Outside the square bracket, are known as ionic sphere. तो ये जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखना है CONH3 ऑल 6 और इस पे चार्ज आ गया ये, या ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर अपन अगर देखते हैं तो इस पूरे को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इस पूरे को क्या लिखेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के बाहर आ गया इसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलना है, और Cl3 जो बाहर रह गया उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक स्फीयर। तो ये कोऑर्डिनेशन और आयोनिक स्फीयर का एक एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर अगर अपन मैं बोलूँ K4FeCN6, ये एग्जांपल मैंने काफ़ी बार आपको बताया रखा है। इसमें जो K4 आएगा, ब्रैकेट के बाहर K4 है, K4 जो है वो कौन सा होगा, आयोनिक स्फीयर, और जो ब्रैकेट के अंदर होगा FeCN6 उसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनिक स्फीयर का डेफिनेशन अपन ने बताया। इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट पे अपन लेते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। नाम क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। The three-dimensional 3D structure of complex compound are known as कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। हालांकि ये टॉपिक आगे भी आएगा, इसको ज़्यादा इस पे ध्यान दो ही मत भले, क्योंकि पॉलीहेड्रॉन का मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना। आपको किसी का 3D स्ट्रक्चर जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे मान लो मेरे पास Ml2 का स्ट्रक्चर बनाना है। Ml2 का मतलब क्या हो गया, एक मेटल एटम है और 2 लिगेंड है, इनका ज्योमेट्री बनाना है। तो ज्योमेट्री में M बीच में रख दूंगा मैं, एक L इधर लगाऊंगा और एक L इधर लगाऊंगा, और ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया इसका। लीनियर स्ट्रक्चर किस टाइप से बनाना है, Ml2 का एक M बीच में रख दिया और दोनों L इस साइड में लगा दिए, तो उसको अपन कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, लीनियर। अगर मेरे को Ml3 का स्ट्रक्चर बनाना है, M का मतलब मेटल के साथ 3 लिगेंड लगाने हैं, तो 3 लिगेंड ऐसे लगाएंगे, एक M इधर हो गया, एक L इधर हो गया, एक L इधर हो गया और एक L इधर हो गया, और इनके बीच में एंगल कितने का बनेगा, 120 का। और इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर। इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे अपन, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर।
तो ये Ml3 का डायग्राम है। अब अगर Ml4 का बनाना है तो Ml4 में दो डायग्राम बन सकते हैं, Ml4 में दो बन सकते हैं। एक तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, एक ऐसे बनाया, यहाँ M लगा दिया, यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह क्या लगा दिया, लिगेंड। तो ये एंगल यहाँ पर लगभग बनेगा 109.5 डिग्री, और इस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन सकती है Ml4 में। एक Ml4 में और बन सकता है जिसमें अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक M इधर, L इधर, L इधर और L इधर, ये L L L और L। इस ज्योमेट्री को अपन नाम देंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये दोनों ज्योमेट्री बन सकती है, एक टेट्राहेड्रल जिसमें 109.5 डिग्री का एंगल बनता है और उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको अपन नाम देंगे स्क्वायर प्लेनर। अब इसके बाद में Ml5 का और Ml6 का डायग्राम बनाना है। Ml5 का डायग्राम ऐसे बनाएंगे, Ml5 जिसमें मेटल एक है और लिगेंड कितने लगाने, 5। तो ये मेटल 1 2 3 4 और 5 लिगेंड, और इनको लिगेंड को L नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। और इस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलेंगे, ये हालांकि ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगुलर के बाद में ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, बाई पिरामिडल। तो नाम क्या रखेंगे, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल नाम से ये ज्योमेट्री इसकी बनेगी, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, Ml5। और इसके बाद में लास्ट एक स्ट्रक्चर बनाएंगे Ml6 का, और Ml6 का स्ट्रक्चर किस टाइप से बनाना है वो देखते हैं। M बीच में ले लिया, और आपको कितने लिगेंड लगाने हैं, इस पे 6 लिगेंड लगाने हैं। इस टाइप से 6 लिगेंड यहाँ बना देंगे, और इसमें एंगल कितने का बनेगा, सबके बीच में 90 का एंगल है। इसके बीच में एंगल सबके बीच में कौन सा है, 90 का। और इस ज्योमेट्री को अपन लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है इसमें बनेगी। ये सारी जो ज्योमेट्री है इसको अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। पॉलीहेड्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिगेंड का 3D अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करना एक बोर्ड पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो ये मैंने अभी तक तो जो चीज़ें करवाई है उसमें सारी बेसिक चीज़ें जो अपन ने बता रखी है वो करवाई है। अब अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो अपन किसी भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ इसमें बता देते हैं। तो अगले पेज पे लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को कैसे कैलकुलेट करना है कुछ एग्जाम्पल देके बताएंगे कि इसमें किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है अपन को निकालना है, कैसे पता लगाना है, किस टाइप से आपको करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको इम्पोर्टेंट लगाओ क्योंकि इसके बिना आगे नोमेनक्लेचर नहीं हो पाएगा। नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ ये ज़रूरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह काम आएगा। तो वो करना कैसे है, जैसे आपको एक मैंने स्ट्रक्चर दे दिया CONH3, NH3 कितने लगाए 5, या NH3 लगा दो 4 ही लगाओ, 4 लगा के बाहर लगा दिया SO4। इसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए इसको क्या मानना पड़ता है अपन को, X
+4 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो क्यों लगाया? क्योंकि NH3 पे चार्ज बिल्कुल नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज कितना लिखना होता है? 0। और सल्फेट पे चार्ज होता है -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इजिकल टू क्या आ सकता है? x इक्वल टू +2 आ सकता है। तो ये +2 आ सकता है। इसके अलावा और भी कॉपर कोबाल्ट जो है +3 में भी अवेलेबल होता है, लेकिन एक तरीका अपन ने बताया कि किस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जैसे एक और है NiCN4 और इस पे चार्ज कितना आ रखा है? -2। इसका आपको पूछ लिया कि भाई निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, निकालना किसका है? निकल का। इसको x माना, x +4 इंटू -1। साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, -1 चार्ज होता है और इक्वल टू -2। तो x -4 इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4 -2, आंसर आ गया +2। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसका है? यहाँ पे निकल का है। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं अपन, कोबाल्ट En होल थ्राइस और इसके बाद आ गया Cl3। इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या मानेंगे इसको? x +3 इंटू 0। 0 क्यों किया? क्योंकि इथाइलिन डाइअमाइन जो है एक कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। तो 0 होने के बाद में इस पे Cl पे कितना है? -1 चार्ज है, लेकिन 3 Cl है तो -3 हो जाएगा और इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ पे कितना आया है? +3 चार्ज आया। तो और इसमें अपन कहेंगे और भी अपन कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया निकल ग्लाइसिनेट का NiGly। Gly का मतलब होता है ग्लाइसिनेट, और कितने लगा दिए हैं? 2 ग्लाइसिनेट लगाए हैं। और इसमें किसका निकालना मेरे को? चार्ज निकल का। तो x माना और ग्लाइसिनेट का 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू चार्ज क्या आया? +2। ऐसे ही यहाँ पे और कर सकते हैं, CuNH3 ऑल 4 और यहाँ आ गया Cl2। तो कॉपर का निकालना है, इसको क्या मानेंगे? x +4 इंटू 0 और ये हो गया Cl का -2 और 0। एक Cl का -1 होता है, 2 Cl का कितना हो जाएगा? -2। तो x -2 इजिकल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके +2। तो ये कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। TiH2O ऑल 6 और चार्ज आ गया +3। तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है? तो +3 दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ आपको क्या मानना है? x +6 इंटू 0 इक्वल टू में +3। देखो इन सब में मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं था, +3 -2 ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ था। जो वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई वो इक्वल में लिखनी है, और इक्वल में लिखने के बाद में क्या आएगा? x इजिकल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? +3। तो कुल मिला के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी निकालना आना चाहिए। इसके बिना IUPAC नॉर्मिंग करने में अपन को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ज़रूरी होता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बताएंगे किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस टाइप से आपको करना है, वो क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आज क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।